वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जुडिशरी के बारे में। उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम फॉर्म नोटिफाई हो चुका है जैसा कि, लेकिन लास्ट टाइम से इस बार जो सीट्स हैं बिल्कुल आधी हैं। लास्ट टाइम जो 2023 की वैकेंसी नोटिफाई की गई थी उसमें टोटल 16 सीट्स थी, और इस बार जो वैकेंसी है उसमें सीट्स रह गई हैं आधी। ठीक है, 2 साल बाद वैकेंसी नोटिफाई हुई है, लेकिन सीट्स का नंबर डबल होने की जगह बिल्कुल आधा हो चुका है। तो कैसे एग्जाम को टारगेट करना है, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे चीज़ों को पूरी डिटेल में। टेंशन मत लीजिएगा कि कैसे हम लोग अप्रोच करना है। जो जीके वाला पार्ट है उसे कैसे कवर करेंगे, लॉ वाले एस्पेक्ट्स को डील करेंगे, किन टॉपिक्स को हमें ज़रूर इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे सिलेबस अपना कंप्लीट करना है ताकि हम प्री को ईजिली क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो 2025 में आपको पता है 8 सीट नोटिफाई हुई थी, जिसमें 4 सीट जनरल की हैं। ठीक है, एक सीट आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एक सीट एससी कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए ओबीसी, एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट्स नोटिफाई नहीं हुई। इसका मतलब आपको जनरल कैटेगरी में compete करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टाइम की जब कट ऑफ की बात करें 2023 के एग्जाम की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे आपको अनरिजर्व के लिए जनरल अनरिजर्व की 150.25 गई थी। 125 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी, सॉरी 150 नंबर कट ऑफ गई थी, याद रखिएगा। 200 में से 141.5 मार्क्स गए थे अनरिजर्व विमेन कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 131.5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 121.5, एससी कैटेगरी के लिए आपकी 84.25 और एसटी कैटेगरी के लिए 114। लेकिन आप याद रखना, बारह बोल रहा हूँ मैं आपको, जो शेड्यूल ट्राइब्स जो पोस्ट है, ये जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इस बार कोई वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब आपको जनरल में compete करना पड़ेगा, जो जनरल की कट ऑफ है उसे क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान सकते हैं, कितना सेफ स्कोर मान सकते हैं जिसे आप टारगेट करना है आप लोगों को इस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म ओपन है, याद रखिएगा। और एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है, मान चलिए कि अगस्त में आपका एग्जाम, प्री का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अगस्त के हिसाब से टारगेट करके हम चीज़ों को चलेंगे। और आपको ये भी पता है कि उत्तराखंड में ऑलमोस्ट जो है 15,000 के आसपास कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं। देखिए, फॉर्म ज़्यादा बच्चे भरते हैं, लेकिन 15,000 के आसपास बच्चों का अपीयरेंस रहता है। तो 15,000 में से आपको पता है, ऑब्वियस बात है, टॉप 40-50 स्टूडेंट्स में आपको आना है, स्कोर कंप्लीट करना है। तो ये सब चीज़ फैक्टर्स बहुत सारे रहने वाले हैं, याद रखिएगा इस बार, क्योंकि सीट्स हो गई बिल्कुल आधी। ठीक है, तो और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइंस आई 3 इयर्स रूल्स की, प्रैक्टिस रूल की बात करते हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को याद रखना कि जो जिन बच्चों की अभी 3 साल की प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप इसी वैकेंसी में जज बन जाएं। ठीक है, ताकि आप लोगों को और एग्जाम के लिए वेट ना करना पड़े। ठीक है, जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है आपको सबको पता है, जीके के 50 क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपका लॉ है उसमें आपका 150 की वेटेज रहती है। ठीक है, 150 में आपके जो सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे, तो आईपीसी पहले पूछा जाता था, जिसमें अब बीएनएस पूछा जाएगा। सीपीसी था, सीआरपीसी था, जो कि साथ में अब सीआरपीसी के साथ में आपका बीएनएसएस भी पूछा जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता था, साथ में अब आपका बीएसए पूछा जाएगा। टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था सब्जेक्ट, और आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ऑलमोस्ट आपके 150 नंबर में से अब क्राइटेरिया जो रहता था, ऑलमोस्ट 20 के आसपास क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट्स में से, लॉ में से पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी किसी में 25 हो जाते हैं, किसी में 18 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 21 होते हैं, किसी 22 में। ये एक पैटर्न चल रहता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज हम मान के चलें तो आपका 20-20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन जो लॉ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिकली जो डील करता है, जो कट ऑफ को आपको, आप कट ऑफ क्लियर करेंगे नहीं करेंगे, वो फैक्टर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो आपका जीके का पोर्शन होता है। ठीक है, कि जीके के 50 क्वेश्चंस में से कैसे हम 45 प्लस स्कोर कर पाएं, वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हर चीज़ को हम फैक्टर्स को देख के चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ श्योर शॉर्ट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो अगर आप उत्तराखंड के पैटर्न को देखें, तो आप ये समझना हमेशा कि जो पास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना, रट लेना है उन सब चीज़ों को। क्योंकि जो भी देखो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो स्टैटिक वाला पार्ट अगर आप देखोगे, जो स्टैटिक वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो स्टैटिक वाले पार्ट्स हम बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करें, आईसीजे के स्टैट्यूट की बात करोगे आप लोग। ठीक है, बहुत सारी लीगल पोस्ट होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज को देखेंगे हम लोग, डिफरेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। तो उन सबको कैसे हमें डील करना है, ये सब चीज़ देखना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट ईयर के पेपर्स को रट डालिए। ठीक है,
सारी चीज़ें जो मान लीजिए वहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा गया है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग अगर अब कोई वैकेंसी है जिसमें कोई चेयरमैन अब प्रेज़ेंट है, तो उसको अपडेट कर लीजिए ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएँ, ठीक है? तो हमें अब देखना है 50 नंबर लाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। इससे पहले आपको एस्पेक्ट देख समझना, ध्यान से समझना। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के जितने आर्टिकल्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमारे 6 जो हैं, ठीक है? प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के, उसको डील करिएगा कि कौन-कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, उनमें हेड कौन है बेसिकली, ठीक है? कैसे मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है, या हम लोग नॉन नॉन परमानेंट मेंबर्स की जब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कितने मेंबर्स कब अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है? इलेक्शन का मोड क्या होता है या नॉमिनेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लस आपको जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका डब्ल्यूएचओ हो, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल बैंक आपको, वर्ल्ड बैंक आप देख सकते हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों को डील करनी है, ठीक है? उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और आपको कॉन्फ्रेंस देखेंगे, चाहे वो ब्रिक्स का पार्ट हो, G20 हो, G5 हो, ठीक है? ये सब भी चीज़ें आप कवर कीजिए अच्छे से, ठीक है? साथ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कमीशन आपसे पूछ के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है? कमीशन जो है आपसे, ठीक है? आपसे कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं, 30-35 क्वेश्चंस जो हम लोग डेली बेसिस पे देखेंगे कि जो यही सिलेबस से आता है, और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है? जैसे एक बार अगर आप देखेंगे तो सीजीआई की ओथ की डेट पूछी गई थी। डेट बेसिकली आपका डे पूछा गया था कि वो मंडे था, ट्यूसडे था, कि जब ओथ लिया गया था। तो ऐसी आपको चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है? कि प्रेज़ेंट अब जो सीजीआई हैं, उन्होंने ओथ किस दिन लिया, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट्स उनके जजमेंट्स आप देख लीजिए। आगे देखते हैं रीसेंट अमेंडमेंट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हुई हैं, ठीक है? वो आपको कवर करनी है। साथ में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं, कितने मेंबर्स हैं उसके, वो सारी कवर कीजिए। प्लस जैसे बर्निंग इश्यूज़ अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आपको कॉन्फ्रेंसेस बहुत दिखेंगी। तो उसका कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? रियो कॉन्फ्रेंस है तो क्या है बेसिकली, पेरिस कन्वेंशन है तो क्या है, तो उसको डिटेल में आप डिस्कस कीजिए, कौन पहले हुआ, कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, ये सारे फैक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट लॉज, आपके जो लॉज पास हुए हैं, एक्ट्स पास किए गए हैं, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर्स हैं, उसके आपको टाइम पीरियड नहीं मत समझना कि लेटेस्ट 2 साल के पूछे जाएँगे, वो हो सकता है 10 साल पुराना भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? ऐसा हो सकता है। लीगल पोस्ट जो भी हैं आपकी, ठीक है? चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, आपके कैग की बात करते हैं, ठीक है? इन सब के आपको चेयरपर्सन्स, ठीक है? फर्स्ट पर्सन कौन थे? विमेन कोई चेयरपर्सन बने क्या? तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो उत्तराखंड में पूछा जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको, चाहे वो 1858 का हो, 1909 का हो, 1915 का आपको दिखेगा, 1919 का एक्ट है, या 1935, जिससे सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रोविजंस लिए गए थे। तो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वहाँ पे, ठीक है? वो सब आपको देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, चाहे वो स्टेट और सेंट्रल के रिलेशंस की बात करें, चाहे हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हो, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग आपको मिलेगा, लोअर कोर्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछी जाती चीज़ें, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? ये तीनों आर्ट के चैप्टर्स बेसिकली आपको अच्छे से कवर करने हैं, याद रखना, ठीक है? पार्लियामेंट्री कमेटीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है? मेंबर्स का कॉम्पोजिशन क्या है, कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कितने, पार्लियामेंट्री कमेटी में सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होते हैं, प्रोसीजर बताइए कि कौन नॉमिनेट करता है, ये सारे फैक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? प्लस आपको अगर आप रिसेंट उत्तराखंड का पेपर देखें, तो उसमें लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट से पूछी जाती हैं, चाहे कोई न्यू कोर्ट एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है? कोई डिवीजन हो गया कोर्ट्स का, या जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करें, तो कितने फीमेल जजेस आपकी हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी से, या आपका स्टार्टिंग से जब आपका सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्समेंट में आया तब से कहते हैं। साथ में आपको कैंपेन जो चल रही है, जो पॉलिसीज चल रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स की हो लीगल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है? चाहे वो कोई एप्लीकेशन की बात करें, EFIR की बात करते हैं, तो ये सारी भी आपको डील करनी पड़ेंगी, ठीक है? जितने भी रिसेंट केस लॉज हैं आपके, ठीक है? इंपॉर्टेंट रिसेंट केस लॉज और प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग वो आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है? साथ में इंटरनेशनल लॉज में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोई यूनाइटेड नेशन में मान लीजिए कोई एजेंसी है, वहाँ पे उसको सस्पेंड किया गया है, कोई मेंबर को मेंबरशिप सस्पेंड की गई, टर्मिनेट कर दी गई है, कोई नया मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ यूनाइटेड नेशन में, या किसी और एजेंसी में हम बात करते हैं,
चाहे हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ब्रिक्स में कोई नए मेंबर्स आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में कौन जुड़ रहा है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे। कंट्रीज के नेम अगर कोई चेंज हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो आप कवर करिए। इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, वुमेन कमीशन हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, आपका सीबीआई है, ईडी है, इन सब के प्रोसीजर की बात करें, कौन हेड है कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको मिलेंगी, या आपको फर्स्ट चेयरपर्सन, मेंबर्स कौन है, प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, और साथ में इनकी क्वालिफिकेशंस की कौन बेसिकली एलिजिबल होता है इन मेंबरशिप में आने के लिए, ठीक है। प्लस इंडियन जुडिशरी में आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और इंडियन जुडिशरी के साथ वर्ल्ड जुडिशरी में कि क्या वर्ल्ड जुडिशरी में क्या इंडिया की इंपॉर्टेंस दिख रही है आपको, कोई इंडियन किसी पर्टिकुलर फॉरेन कोर्ट्स में अगर मेंबरशिप मिल रही है उनको, या जज बनाया जा रहा है, तो वो कौन सी स्टेट है, वो सब भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों की, जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें, चेयर पर जो आपके, ठीक है, तो फर्स्ट कौन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चेयरपर्सन, उनको भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, जो स्टैटिक वाला पार्ट भी आपको कवर करना है और साथ में रिसेंट वाला भी, लेकिन ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बाय हार्ट चीज़ों को याद करिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो आपको लास्ट ईयर पेपर से मिल जाएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट्स के कुछ आर्टिकल्स हों या सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स हों, ठीक है, जो बार बार आपसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो प्लीज़ इग्नोर मत करना, लास्ट ईयर के पेपर्स को बिल्कुल आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है, कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, और होते हैं, याद रखना, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, चाहे वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के हों, इंटरनेशनल लॉ के या कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको उत्तराखंड में भी होती है, और ये चीज़ आप लोगों के लिए यूपी में भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली प्ले करना है। ऐसा देखो, ऐसा हो नहीं सकता शायद कि आपके 50 से 50 क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चंस जो आप शायद अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो आप उसको देखने के बाद समझते हैं कि हाँ, कुछ एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, लेकिन आप कम से कम टारगेट करिए कि 45 क्वेश्चंस आप लोगों के सही होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जीके में 45 क्वेश्चन सही करोगे, तो ही बेसिकली लॉ में और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देखो लॉ का पैटर्न जो है, हमेशा आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं लास्ट ईयर, ठीक है, चाहे वो आप बेस्ड होते हैं, केस लॉ होते हैं, वो आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखना, 12 बोल रहा हूँ, उत्तराखंड में मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ से थोड़ा बच के रहना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस फंसाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ताकि आप लोग जो भी 40-45 क्वेश्चंस हिंदू और मुस्लिम दोनों में मिला के पूछे जाते हैं, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे परेशान होते हैं जिसमें। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा पहले से एफर्ट्स लगाइए कि डेली आप लोग कम से कम, आप बता रहा हूँ आपको, एग्जाम के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं, तो कम से कम डेली 200 क्वेश्चंस आप लोग कवर कीजिए। 150 क्वेश्चन लॉ के कवर करिए डेली, और 50 क्वेश्चंस कम से कम जीके के कवर करना शुरू कर दिए, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स थे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग आराम से, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे पर्सनली। साथ में हम बात करें कितना टारगेट, अब जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्या सेफ स्कोर है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज में इस बार सीट्स नहीं आई हैं, तो आपको जनरल में कम्पीट करना पड़ेगा, और सीट्स भी ऑलमोस्ट आधी हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, 16 सीट्स थी, अब 8 सीट मिलेंगी आप लोगों को। तो कुछ जो टारगेट है, मैं टारगेट बता रहा हूँ, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 155 प्लस टारगेट कीजिए, ठीक है, 155, क्योंकि इस बार एक और फैक्टर है कि जो नए 3 क्रिमिनल लॉज हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो इसलिए आप सोचिए कि 155 प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो सेफ रहने वाले हैं। 150 प्लस अगर अनरिजर्व फीमेल हैं तो उनके लिए सेफ टारगेट रहेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 140 सेफ टारगेट रहने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए मैंने पहले बता दिया, आप लोगों को जनरल में कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीट्स नहीं है। और एससी कैटेगरी में पिछली बार 4 सीट थी, याद रखिएगा, तो 84 कट ऑफ गई थी, तो इस बार एक ही सीट है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं 10 बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए टारगेट है कि 100 प्लस टारगेट मान के चलिए, ठीक है। तो ये बेसिकली टारगेट है। कम्पीट आपको पता है कि ऑब्वियसली 15,000 के आसपास के बच्चे अपीयर होते हैं, फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखते हो हर बार 15,000 के आसपास का क्राउड रहता है जो एग्जाम देने जाता है। तो उसमें आप अच्छे से कोशिश कीजिए कि कैसे आप लोग 80 बच्चों में आने वाले हैं, ठीक है। जो 8 सीटें हैं, टोटल 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आती है मेंस के लिए, तो 80 बच्चों में कैसे आपका रैंक आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप पर्सनली, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ठीक है, पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।